तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमको प्रूव करना है कि इन स्फेरिकल मिरर R इज इक्वल टू 2F, R इज इक्वल टू 2F। तो हमने स्फेरिकल मिरर में एक मिरर लिया, मान लीजिए इसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, तो इस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। वेरी गुड। कॉन्वेक्स बोलते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस वैक्स हो, उभरा हुआ, ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में हम पहला प्रूव करेंगे R इज इक्वल टू 2F। तो मान लो एक कॉनकेव मिरर है जहां जिसका पोल P, फोकस F और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू R। क्या है? R है, फोकल लेंथ F है। ओके। एक लाइट जो कि सोर्स से लाइट रे आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट का नाम दे दो A, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन F होके गुजरती है, नो प्रॉब्लम। जो नॉर्मल होगा हमारा वो AO होगा। तो यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया, इसका आप C करो, इसका दे दो O। OA, OA जो है हमारा वो है इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। उसके बाद AC जो है हमारा वो है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो इस मिरर पे एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। तो मिरर तो ऐसा कर्व है ना, ये 90 डिग्री का बनाएगा। उसके बाद A और F, ये हो गया हमारा A और F हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब हमको प्रूव करना है कि PC इज इक्वल टू हो गया हमारा R। P से C क्या हो गया? कैपिटल R। P से F क्या हो गया हमारा? स्मॉल f, फोकल लेंथ। और हमको इसी में प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2। तो हम करते क्या है, जरा गौर से देखो। इसमें हम 9th क्लास का एक नहीं, आप लोगों ने तो 7th में पढ़ा है, पैरेलल लाइंस पढ़ा, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये जो OA है, OA पैरेलल टू PC है कि नहीं है? OA पैरेलल टू PC है। और ये क्या है? नॉर्मल है। तो यहाँ का जो एंगल बनेगा और यहाँ का जो एंगल बनेगा, तो अब आप बोल सकते हैं कि OA पैरेलल टू PC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को काटे, उस समय क्या होता है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अब यहाँ अल्टरनेट एंगल्स क्या होगा? OAC, OAC एंगल OAC इज इक्वल टू, हमने क्या लिया है? OAC इज इक्वल टू, अब आप गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा ACP, ACF या ACP, क्या हो जाएगा? एंगल ACP। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, जब किसी ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल हो, ठीक है। अब एक चीज आपको जो मेन हमने बताया, रिफ्लेक्शन में लॉ पढ़ाया था सेकेंड, उसमें क्या था? ये कौन सा है? I, और ये कौन सा है? R। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल OAC, एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? CAF, एंगल CAF। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्यों होगा? तो ये एंगल I है और एंगल I इक्वल टू क्या होता है? एंगल R होता है। एंगल R होता है, लॉज ऑफ, फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताओ, ये इसके इक्वल था ना, और ये इसके इक्वल है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन ट्राइंगल, अब क्या देखेंगे? इन ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल बनना है ये देखिए आप लोग, AC और F में, ट्राइंगल ACF। अब आप क्या प्रूव कर सकते हैं कि दो एंगल इक्वल हो गया? कौन कौन हो गया? एंगल ACF, एंगल CAF, ऐसे लोगी तो FAC, एंगल इन ट्राइंगल FC, एंगल FAC इज इक्वल टू, अब देखो FAC ये, और ये किसके इक्वल हो गया? इसके, यानी ACF, एंगल ACF। तो आप ही बताइए, जिसके दो एंगल इक्वल हो, जिस ट्राइंगल के, उसको क्या बोलेंगे?
आइसोसेकल्स, यानी कि इसमें इसका मीनिंग हुआ कि इसके सामने वाला ये साइड और इसके सामने वाला ये साइड क्या होगा, इसके सामने वाला ये साइड और इसके सामने वाला ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, डेट इज, अब आप यहां लिख सकते हैं कि डेट इज सी एफ, कौन चीज, सी एफ इज इक्वल टू ए एफ, लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत, क्योंकि आइसोसेकल्स ट्रायंगल्स हो गया। अब सी एफ इक्वल टू, अब क्या करते हैं, सो देखो एक्चुअली में जो मिरर हमने बनाया है, जो हम जिस तरह दिखा रहे हैं कि मिरर का कर्वेचर इतना बड़ा, उतना बड़ा होता नहीं है, वो एक्चुअली में क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो छोटा होने का मतलब क्या होगा कि ये एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, इसका नाम हम रख देते हैं सपोज के लिए एम, ठीक है। तो ये जो है नाउ the curvature of mirror, now the curvature of mirror is very small, is very small, in such that देखो पॉइंट ए कॉन्साइड टू पी, पॉइंट ए कॉन्साइड टू पी, कॉन्साइड टू पी। अब जरा देखो ये पॉइंट ए है ना, तो ये पी पे चला आया, ठीक है। तो हमने इससे पहले क्या लिखा था, सी एफ ए एफ लिखा था। अब सी एफ ए एफ, तो ये ए एफ अब कहा, ए कहां पे चले आया, पी के पास, यानी कि पी एफ और सी एफ हो गया ना। अब हम इससे लिख सकते हैं कि देयरफॉर सी एफ, यहां पर क्या था, ए एफ, तो ए एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, ये तो ए चला आया पी पे, तो पी एफ क्या हो गया, पी एफ। और आप आगे देखिए ए एफ इजकल टू सी एफ है, ए एफ इजकल टू सी एफ। अब आप ही एक चीज और देखिए, तो ए एफ इजकल टू सी एफ और ए एफ इजकल टू सी एफ, तो ए एफ इजकल टू किसका है, पी एफ, इजकल टू कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है, यहाँ पे क्लियर है। अब आप देखिए इसका मतलब P से लेके C, पी सी, पी टू सी, ये है ना पॉइंट, तो पी टू सी हम जब करेंगे तो पी एफ आप प्लस एफ सी करते कि नहीं, पी एफ प्लस एफ सी। अब भैया आप यहाँ देखिए पी एफ बराबर क्या है, सी एफ या एफ सी, ये बराबर, तो जहां पी सी है तो पी सी इजकल टू पी एफ, आप प्लस पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एफ सी इजकल टू कितना है, एफ सी इजकल टू पी एफ, तो एफ सी की जगह पे हमने क्या किया, पी एफ लिख दिया। अब देखो पी सी इजकल टू पी एफ लिख सकते हैं, और पीसी को हम लोग क्या लिखते हैं, आर, क्योंकि पीसी हमने यहाँ देखो क्या लिख रखा है, आर, पीएफ को क्या लिखा है, एफ, तो आर इजकल टू टू, और पीएफ के जगह क्या लिख सकते हैं, एफ, ये प्रूव्ड, गुड। देखो